हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी के थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक विच इज़ नेचर ऑफ लैंग्वेज। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कर दो। लेट्स स्टार्ट कि लैंग्वेज का नेचर क्या होता है ये क्वेश्चन। और मैं ये बता दूँ कि जो यूनिट थर्ड है इसके एक एक टॉपिक से एवरी ईयर आइदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया और 5 मार्क्स का। सो मैंने सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। सो प्लीज़ सारी वीडियोस को ज़रूर देखना साइकोलॉजी के यूनिट 3 की, एंड आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। एंड साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दी गई है। सो लेट्स सी नेचर है क्या लैंग्वेज का। लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। लैंग्वेज एक मीन्स है कम्युनिकेशन का, ये अपने आप में इसका कोई एंड नहीं हो सकता। ये मतलब एक तरह से बातचीत करने का एक ट्रांसपोर्ट कह लो, व्हीकल कह लो। जैसे एक होता है ना मीन्स, जैसे कि अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो हमारे पास कार है, स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, ठीक है। तो ऐसे ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है हमारी लैंग्वेज, और इसका एंड कभी नहीं होता, इसका एंड अपने आप में कभी हो ही नहीं सकता। लैंग्वेज इज़ नॉट अ स्टैटिक बट अ डायनामिक फिनोमेनन। लैंग्वेज सिर्फ एक स्टैटिक ही नहीं है, मतलब स्टैटिस्टिक फॉर्म में ही नहीं है, सिर्फ मैथ्स की लैंग्वेज में ही नहीं है, सिर्फ नंबर्स में ही नहीं है, बल्कि एक डायनामिक फिनोमेना है। ये बहुत पुराने सालों से चलता हुआ आ रहा है एंड धीरे धीरे ये आगे भी बढ़ता जा रहा है एंड धीरे धीरे हमारे लैंग्वेज में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो ये एक स्टैटिक के साथ साथ डायनामिक फिनोमेना भी है। लैंग्वेज ऑलवेज अंडरगोज इन अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज। लैंग्वेज हमेशा एक प्रोसेस चल रहा होता है इसका, कि इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखोगे, चलो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं ना 3rd क्लास में थी तो मेरे को सिखाया था कि BATH बात होता है, लेकिन जब मैं अपनी 9th एंड 10th क्लास में आई तो मैं बोला गया कि वो BATH बात नहीं होता, वो BATH बेत होता है। तो हमने क्या किया, वर्ड सेम है लेकिन हमने उसको बोलने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ही फिर ये एग्जांपल हो गया कि लैंग्वेज इज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इसका नेचर में, लैंग्वेज इज़ डेवलप्ड इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। जो लैंग्वेज है वो धीरे धीरे हमारे ह्यूमंस के अंदर डेवलप भी हुई है, सिविलाइज भी हो गई है अलग अलग ह्यूमंस के अकॉर्डिंग, जिसमें वो प्रेफरेबल है, कंफर्टेबल है, वो वाली लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इज़ लर्नड डज नॉट ऑटोमेटिकली कम टू एन इंडिविजुअल। जो लैंग्वेज है उसको सीखना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आ जाती हमें लैंग्वेज बोलना है। या किसी भी पर्सन को ऑलरेडी लैंग्वेज बोलनी नहीं आती, हम कैसे सीखते हैं, हम बचपन से ही कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, हम इमिटेट करते हैं, तो हम उनको बोलना सीख लें कि उस चीज़ को बोलते कैसे हैं, ठीक है। तो इस वजह से फिर लैंग्वेज को याद किया जाता है। ये खुद से किसी इंडिविजुअल के पास, किसी एक ही पर्सन के पास अपने आप लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज इज़ हैबिट। लैंग्वेज बोलना हमारी हैबिट बन जाती है कि हम कौन सी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग ज़्यादातर अगर आप प्रॉपर हिंदी बोलते हो और फिर आप कुछ हरियाणवी स्टूडेंट्स के साथ आ जाओगे तो आपके ना वर्ड्स में कुछ ना कुछ वो एक्सेंट आ जाएगा कि हाँ आप हरियाणवी लैंग्वेज में भी बोलने लगोगे। तो लैंग्वेज आपकी एक हैबिट बन जाती है, बिकॉज हम जैसे माहौल में रह रहे हैं हम उनसे सीख रहे हैं। ऐसे बचपन में अगर हमारे घर में सारे टाइप के लोग होंगे, मान लो मराठी, पंजाबी, प्रॉपर हिंदी बोलने वाले, तो आपको शुरू से ही 3 लैंग्वेजेस आती होंगी, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी तीनों लैंग्वेज को बोलने की। आपने शुरू से ही तीनों लैंग्वेज को सीखा होगा, तो लैंग्वेज एक हैबिट है। लैंग्वेज इज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो लैंग्वेज होती है ये हमें इंस्ट्रक्शंस देने का एक मीडियम होती है। मतलब लैंग्वेज आप किसी भी फॉर्म में, मतलब लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, लेकिन जब आप इंस्ट्रक्ट करते हो तो आप आइदर इंग्लिश का यूज़ करते हो इंडिया में या फिर आइदर हिंदी का, ठीक है। और जो अलग अलग स्टेट्स है जनरली उसमें जो उनकी पर्टिकुलर स्टेट लैंग्वेज है वहाँ पे वो यूज़ होती है। तो इसका मतलब कि जब हम आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, किसी को कुछ समझा रहे हो, किसी को गाइड अप कर रहे हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो लैंग्वेज एक मीडियम बन जाता है जिसके थ्रू आप दूसरे पर्सन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हो, उसे वो चीज़ समझा रहे हो। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है नेचर ऑफ लैंग्वेज का। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।
बाय बाय।